फ्रेंड, दिस इज़ राजेश सर। मैं आया हूँ आपको हेल्प करने के लिए और कुछ एडवाइसेस देने के लिए सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, मेरी एडवाइस नंबर 1 है आपके पेपर के लिए, जो आपका पेपर अभी 29 ऑफ मार्च को होने जा रहा है। तो उसके लिए मेरी एडवाइस नंबर 1 ये है कि आपको जब पेपर आप सॉल्व करने बैठते हो तो आपको सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं। उसमें से ऐसा होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब आप मेरिट स्टूडेंट हो सर, बधाई हो आपको और कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू आर द मेरिट स्टूडेंट। लेकिन अगर आपको सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है, देयर आर द 3 कैटेगरीज। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको कंप्लीट नहीं आ रहे होते, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसमें हमको 50-50 आ रहा है या 60-70 आ रहा है, 60-40 आ रहा है, 70-30 आ रहा है, 90-10 आ रहा है। तो सर दोस्तों, वो एक कैटेगरी होती है सेकंड, और थर्ड कैटेगरी होती है जो हमको पूरे आ रहे होते हैं। तो दोस्तों, जो नहीं आ रहे उसके बारे में तो मैं कुछ आपको एडवाइस नहीं कर सकता, बस एक सिंपल एडवाइस दे सकता हूँ कि जो नहीं आ रहे उसको ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन जो आ रहे हैं 50-50 आ रहे हैं, 60-40 आ रहे हैं, 70-30 आ रहे हैं, 90-10 आ रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप ड्रॉप मत करिए ये सोचकर कि हाँ मैं बाद में कर लूँगा। नो सर, सीक्वेंस मेंटेन करिए, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, उसको आप सॉल्व करिए। अगर आपको 70 आ रहा है तो आप उसको 70 सॉल्व करिए। 30 पोर्शन के लिए आप ज़्यादा ना सोचिए, ना रुकिए, क्योंकि वो आपको नहीं आ रहा। तभी तो आप गेस कर पा रहे हो कि आपको 70 आ रहा है। तो आप 70% आप सॉल्व करेंगे, 30% आप सॉल्व नहीं करेंगे। तो आप 30% के लिए वो क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दीजिए, उसको टोटल आउट ना करें, उसको कैलकुलेट ना करें, 70% तक अटेम्प्ट करके उसको वहाँ पे ड्रॉप करें। दोस्तों इसलिए करें क्योंकि उसमें स्टेप मार्किंग मिलेगी। अगर आप नहीं करते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपने थॉट तो सुना ही होगा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मेरा बोलना ये है कि आप समथिंग के लिए कुछ करिए। मतलब बोले का मतलब, ड्रॉप करोगे तो आपको 0 मिलेगा, अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको थोड़ा बहुत मिलेगा। अब दोस्तों, इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आप गेस करिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला आपको 70 तक अटेम्प्ट करना है, 30% पे आपने सोचना नहीं, 30% पोर्शन उतना स्किप कर देना, जगह छोड़ देनी है और आपने आगे बढ़ना है। और आपने आगे बढ़ के वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको जम रहा है। चलो, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जम रहा है, पूरा आ रहा है, आपने सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद आप थर्ड पे गए, आपने पूरा आ रहा है, आपको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, आपको पूरा आ रहा है, आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन वापस 90 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है। तो दोस्तों 90 अटेम्प्ट कर लीजिए, 10 के ऊपर ज़्यादा जोर ना लगाए। उस 10 की वजह से आई नो दैट कि वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ये बात भी फैक्ट है कि 90 तो होता है। तो 90 के लिए आप करिए काम, ओके। 90 आप अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद आप वो 10 को स्किप करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करिए। वो आ रहा है उसको अटेम्प्ट करिए, नेक्स्ट आ रहा है उसको अटेम्प्ट करिए। अगर कोई क्वेश्चन वापस सेकंड 50 आ रहा है, 50 नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप उसको 50 अटेम्प्ट करिए, 50 छोड़ दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे इससे बैड इंप्रेशन पड़ेगा, जो मुझे आ रहा है वो कर देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ये हमारी सोच है, ये हमारा तरीका सोचने का रॉन्ग। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि पहले आपको जो आ रहा है वो आप अटेम्प्ट करिए। सीक्वेंस नाम की भी एक चीज़ होती है, एक डिसिप्लिन नाम की पेपर में एक चीज़ होती है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मेरा ऐसा बोलना है कि अगर आपके पेपर में थोड़ा बहुत भी टाइम बचेगा तो आप उसमें कम बैक करिए उस क्वेश्चन पे और उसको कंप्लीट करिए एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। जैसा भी आपको 30% में आपका दिमाग माइंडसेट होता है कि इसको यार ऐसे सॉल्व करना चाहिए, ये प्रॉब्लम कंफ्यूज कर रहा है मुझे पॉइंट, तो इसको मेरे को ऐसे ऐसे सॉल्व कर देना चाहिए। दोस्तों सॉलिड एनी हाउ, try it at anyhow, or otherwise question, leave that question to that part only 70% or 90%. You will get the mark. I am damn sure about it, and I can tell you that you will get it because I am having experience about these all things. नेक्स्ट वन दोस्तों, एडवाइस मैं आपको करूँगा। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं कि जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो कुछ लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, उनको पूरा क्वेश्चन ऐसे ही ओरली आ जा रहा होता है, वो देख कर ही खुश हो जा रहे होते हैं, यार यहाँ इसको तो ऐसे सॉल्व करना है, इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, मतलब दे आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट क्वेश्चन। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक मिस्टेक कर देते हैं कि हम अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं, वैल्यूअर के हिसाब से नहीं। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको वैल्यूअर के हिसाब से ही पेपर सॉल्व करना है और उनके हिसाब से ही आपको पेपर लिख के देना है, क्योंकि उन्होंने आपका पेपर पढ़ना है, उन्होंने आपके पेपर को समझना है। तो मेरी एडवाइस क्या है? एडवाइस ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको सही तरीके से सिस्टमैटिक लिखिए, नंबर 1। दूसरा, आप उसमें वर्किंग नोट यहाँ से लिखिए, अगर वर्किंग नोट कंपलसरी है या फिर देयर इज अ नीड ऑफ द वर्किंग नोट। व्हाट इज मीन बाय वर्किंग नोट देयर? वर्किंग नोट मतलब कहीं जगह पे हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना होता है, तो गुडविल वैल्यूएशन आपने करके दिखाना है। वर्किंग नोट नंबर 2, कहीं जगह पे अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है सेपरेटली, जैसे कैपिटल अकाउंट पूछा हुआ है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पूछा है, लेकिन उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर जरूर होता है, तो ऐसे वक्त वर्किंग नोट पे आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाना है।
कभी डेथ में होता है कि पार्टनर शेयर्स, न्यू पार्टनर जो डेथ वाला पार्टनर है, डिसीज पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयर होता है, उसका प्रॉफिट शेयर का वर्किंग नोट आपने दिखाना होता है। दोस्तों ऐसी बहुत सारी जगह है हमारे 12th स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस के अंदर जहाँ वर्किंग नोट इज़ वेरी कंपलसरी। तो फ्रेंड्स, आप जब भी लिखते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उसका वर्किंग नोट दिखाइए, लिखिए और अच्छे से लिखिए। ऐसे लिखिए कि जब दूसरा इंसान उसको पढ़े तो उसको डायरेक्ट समझ में आ जाए। हम अपने एटीट्यूड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते और हम अपने हिसाब से सॉल्व नहीं कर सकते हर बार। हमको आता है, हमको लिख के देना है वैल्यूअर को कि देखिए भाई मैंने ये सॉल्व करा हुआ, ये मेरा आंसर है, और उसको एक बार में अगर देखकर समझता है तो आपको फटाफट फटाफट आपको मार्क दे देगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आपकी सेकेंड एडवाइस। अब हम आते हैं थर्ड एडवाइस पे। तीसरी एडवाइस पेपर के लिए क्या बेटर रहेगी। तीसरी एडवाइस दोस्तों ये है कि आप पेपर के अंदर में नीट एंड क्लीन पोजीशन मेंटेन करें, काट पीट ज़्यादा ना करें। अगर आपने स्ट्राइक आउट ज़्यादा किया हुआ है और अगर बहुत ही इधर उधर गंदा करके रखा हुआ है पेपर में, तो इससे वैल्यूअर के दिमाग पर इम्पैक्ट जाता है और उस हिसाब से वो आपके पेपर को उतना प्रेफरेंस नहीं देगा जितना वो मेरिट या फिर अच्छे स्टूडेंट्स के पेपर को प्रेफरेंस देगा, क्योंकि उसके सामने चॉइसेस है, उसको पेपर चेक करना है, उसको आगे बढ़ना है। नो डाउट कि वो आपको मार्क देने के लिए बैठा है, तो मार्क काटने के लिए भी बैठा है। तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं अगर आपने कहीं पे ज़्यादा मिस्टेक्स करके रखे हुए हैं, यानी उसका माइंड सेट नहीं होता है मार्क्स ज़्यादा देने का अगर आप काट पीट कर रहे हो। लेकिन अगर आप नीट एंड क्लीन लग रहे हो तो टाइम श्योर कि तो आपका पेपर पूरा आराम से चेक करेगा, देखेगा और फट से मार्क दे देगा। गलत हुआ तो इट इज़ अप टू हिम ओनली कि वो कितने मार्क दे। लेकिन फिर भी अगर आपका पेपर नीट एंड क्लीन है तो आपके पेपर में ज़्यादा डीपली नहीं जा पाएगा और ना जाएगा, आपको मार्क्स देगा और आपको मार्क्स मिलेंगे और आप स्कोर करेंगे। तो दोस्तों, स्कोरिंग के लिए मेरी टिप्स थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट एडवाइस के साथ आऊँगा। बस देखते हैं, और आई होप दैट यू विल स्कोर इन द एग्जाम एंड फॉलो माई एडवाइसेस। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द राजेश सर हियर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।